Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड वीक। कल है एक्सपायरी और बेस्ड ऑन टुडेज मूव कल के इंट्राडे सेशन के लिए हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस निफ्टी मूव ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम ऑन बेसिस ऑफ इलियट वेव एंड सप्लाई डिमांड थ्योरी। तो आज का इनिशियल ओपनिंग के साथ में थोड़ा सा डिक्लाइन आना और 309 3115 को अगेन आज से प्रोटेक्ट करना प्राइस में बुलिशनेस मोमेंटम को शो किया। और जैसा कि कल के मूव में एक टाइट रेंज में प्ले हो रहा था, आज कहीं ना कहीं उस रेंज को ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट करने का बार बार कोशिश किया गया। पूरे सेशन में ये हमें देखने को मिला और लास्ट के सेशन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, जो कि कल का वेव टाइम डिस्कस किया गया था 13-15। वहां से हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था। कल के लिए अगर डिस्कशन किया जाए तो कल के लिए आप यहाँ पर ब्लू फिब में 81.2% का फिब लेवल, जो कि करस्पॉन्डिंग 23472.95 को शो कर रहा है। दैट मीन्स अगर माना जाए तो 23500 का लेवल कहीं ना कहीं कल के डेट में ऐसा एज्यूम हो रहा है और लग रहा है कि वो टच होगा ही होगा। बिकॉज 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पर जो सप्लाई देखा जाए तो यहाँ पर ओनली सेलिंग है, तो कल बहुत ज्यादा चांस है कल का मार्केट गैप अप ओपनिंग हो नियर अबाउट 550 और 575 के बीच में। क्लियर है? सो अगर किसी भी सेशन में प्राइस 23472 के ऊपर ट्रेड करते हुए मिले तो आपको पॉजिटिव ही मानकर चलना है, जब तक कि ये एक एग्रेसिव कैंडल के साथ में ब्रेक डाउन ना हो। आपको शॉर्ट की एंट्री नहीं बनानी। अगर वो एग्रेसिव डिक्लाइन आता है, 472 को वो अच्छे से ब्रेक डाउन करता है, तो आपको कल के डेट में 309 315 का फर्स्ट डिक्लाइन टारगेट मिलेगा। सिमिलर वे में अगर ये अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो हम 575 एंड 665 के लेवल को कल के सेशन में ही देखने वाले। क्लियर है? ओके। नाउ अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है और कल के डेट में ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो तो इसका टारगेट बनकर आएगा 750.85। दैट मीन्स ये 750 के लेवल्स को टच जरूर ही करेगा। और जैसा कि काफी सारे वीडियोस में मैंने बता रखा है, सपोज 24,000 है और 23,500 का लेवल, तो उसका एक्सपायरी के दिन में मिड पॉइंट दैट विल बी 750। सो उस डेट में 750 का लेवल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। अपसाइड से सेलर्स वाला और डाउन साइड से बायर्स वाले उसे पुश करते हैं और 750 के पॉइंट को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सिमिलर वे में अगर हम डाउन साइड के लिए बात करें तो 23500 पर अगर हमें काफी ज्यादा तक रेसिस्टेंस फेस करते हुए मिलेगा तो हम अगेन से
23250 को लॉजिकली टच करने के लिए आएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस कि वेब पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें क्या बनना। उसके लिए यहाँ पर आप एक टूल देख रहे होंगे जिसे बोला जाता है डेट एंड प्राइस रेंज। सो इसे सिंपली अगर मैं इस वाले हाई से अप्लाई करूं और इस वाले लो पर अप्लाई करूं और इस बॉक्स में जो हॉरिजॉन्टल ब्लैक कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है उसके साथ में इस डाउन साइड के कैंडल को जो लास्ट में डाउन लगा है उसको मैं अगर मैच कराऊं और यहाँ बॉक्स को फिक्स कर दूं, सो बॉक्स का लास्ट एरिया और जोन जो आ रहा है वो आ रहा है 21 अप्रैल 9:15 एज पर दिस बॉक्स। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जितने टाइम में ये डिक्लाइन आया उतना टाइम अभी कंप्लीट होने में बाकी है। सो कहीं ना कहीं प्राइस जब तक ये 0.618 के लेवल के ऊपर है और अपने ये एक्सटेंशन लेवल 309 और 315 के ऊपर है। 309 और 315 में बार बार दोनों को एक साथ में रिपीट कर रहा हूं बिकॉज मैंने इन दोनों लेवल को कोऑर्डिनेट नहीं किया है, तो आप मानकर चलिए 315 और 309। तो जब तक प्राइस इन दोनों लेवल से पहला रेफरेंस, अब जबकि यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग आया है तो पहला रेफरेंस इसी को देखना पड़ेगा। जब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आपको पॉजिटिव होकर ही चलना है। कौन से डेट तक? 21 अप्रैल तक। क्लियर है? जब तक हमें इसके नीचे एक एग्रेसिव डिक्लाइन ना दे लाइक दिस स्प्रेड, ऐसा स्प्रेड जिसमें 100-150 का इन करंट मार्केट, इन रनिंग मार्केट डिक्लाइन नहीं आए, तब तक ये अपसाइड का ही मूव शो करने वाला है। सो अपसाइड के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं? 23665, 23575 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 23472, जो कि कल के होल सेशन में, कल के कंप्लीट पूरे सेशन में इसे हमें एज ए रेफरेंस मानकर चलना पड़ेगा। सपोज ये अगर ब्रीच भी होता है और डिक्लाइन छोटे कैंडल से होता है तो आपको शॉर्ट की ट्रेड को अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि लॉन्ग के ट्रेड में ही अपना पोजीशन बनाकर रखें। क्लियर है? साथ में आप 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ RSI का एक लो देख रहे हैं जो कि क्रिएट हुआ था 26 मार्च को। उसके लो के नीचे पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखना है। अगर RSI इसे एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकता है। एंड एट सेम टाइम अगर RSI इसको इजिली, जो कि RSI के 55 लेवल के साथ में ये कॉन्फ्रेंस बना रहा है, 55 के ऊपर अगर ये जाता है तो मानकर चलना है कि अभी अपसाइड और भी ज्यादा बचा हुआ है, जिसमें हम इन सारे लेवल्स को समटाइम्स अचीव कर सकते हैं। 23750 इस वाले कैंडल का ओपनिंग है और अपसाइड में 23697.60। अब यहाँ स्ट्रक्चर वाइज अगर बात किया जाए तो कल के वीडियो में मैंने ये बताया था, ये पॉइंट अपना ए है, ये पॉइंट अपना बी है, और जो हम सी लेग में जो चल रहे हैं, सी अभी ये कहाँ टर्मिनेट होगा उसे चलने देना सॉरी। तो इस वाले सी लेग में हमें यहाँ पर अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाएं तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 डेवलप होते हुए दिख रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। और ये कहाँ कहाँ कैसे बना है? लेट प्लेस, यहाँ मैंने इसे प्रेस कर दिया तो ये 1 बना है, ये 2 बना है, और ये कंप्लीट यहाँ पर 3rd बना, और आज ये 13 के पास में ये अपना 4th कंप्लीट किया है। सो बेस्ड ऑन दिस सिंपल 1 लेग 1 2 3 4 5, दैट मीन्स जहां मैंने 0 प्लेस किया है वहां से अगर मैं 5th का एक्सटेंशन यूज करके अगर टारगेट निकालने का कोशिश करें तो ये 38.2 उसका मिनिमम डेस्टिनेशन बनता है, जो कि कॉन्फ्लुएंस बना रहा है 23665.70 के साथ में। इसके ऊपर जहां भी जाए
इसके ऊपर जब ये क्लोजिंग करेगा तो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 23897 का। सो एज ए ट्रेडर हमें एक्सपेक्टेशन कम रखना है और उसको अपने ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूड करके प्रॉफिट जनरेट करने में उसे यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टारगेट करने वाले हैं 23575 665 के लेवल को। यहाँ वेट एंड वॉच करना है कि यहाँ बियरिश कैंडल पैटर्न बन रहा है या बुलिश कैंडल पैटर्न बन रहा है। बियरिश कैंडल पैटर्न बन रहा है तो एक कॉशियस आप शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कंफर्मेशन लेना होगा तो उसका कंफर्मेशन मिलेगा 472 के नीचे ही। लाइकवाइज अगर इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन करता है देन पोजीशन आपको बुलिश का क्रिएट करना है और टारगेट करना है 23890 का। उस टाइम तक ये वाला ट्रेंड लाइन जो कि कल मैंने डिस्कस करके बताया था ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसे कैसे ऑब्जर्व करना है? इसे ऑब्जर्व करना है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस कि इंट्राडे में पॉसिबल है जैसे ये स्पाइक दिया था वैसे ये स्पाइक देकर नीचे की ओर आ सकता है, बट एक फुली पॉजिटिव कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा? जब डे क्लोजिंग इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर बने और वो एटलीस्ट फॉलोड बाय 2 डेज वो सस्टेन करे, देन हम ये मानकर चलेंगे कि हम यहाँ पर ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुके हैं। अब जो भी ये नीचे की ओर डिक्लाइन आएगा वो हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने का ही अपॉर्चुनिटीज देगा और उस केस में हम फिर 24108 को नहीं 24450 को टारगेट करेंगे। क्लियर है? नाउ लेट्स ये वाले पिक्चर को मैं 15 मिनट पर एक बार शो कर देना चाहता हूं। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 224 का एक मैंने ट्रेंड लाइन अप्लाई किया हुआ है जिसे मैंने थर्ड के ऊपर प्लेस किया हुआ है। तो फिर नॉर्मली इन चैनल के मिड वाले लाइन पर ही कंप्लीट होता है जो कि यहाँ पर दोनों एक अच्छे ढंग से कन्फ्लुएंस बना रहे हैं। इस टाइप से अगर आप मार्क करके रखे हैं और यहाँ पर ओपनिंग के साथ में सपोज इतने पॉइंट्स का गैप अप हो इन दोनों के बीच में और ये पॉइंट टच करे और वहां से एक आपको बियरिश कैंडल पैटर्न बनते हुए दिखे तो आप इस वाले लेवल के ऊपर दैट मीन्स 23665 के ऊपर में 20 से 30 पॉइंट का बफर एसएल रखते हुए आप शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है? होप आपको सारे लेवल्स और जस्ट ए सेकेंड मैं वीडियो कंक्लूड करूं उससे पहले एक बार वेब टाइम को देख लिया जाए कि कल के लिए क्या हमें टाइम इंपॉर्टेंट बन सकता है। कल के डेट में कल के सेशन में नियर अबाउट 11:15 एंड अनदर टाइम 1400 आवर्स 11:15 एंड 1400 आवर्स पर आपको कॉशियस रहना है और ऑब्जर्व करना है कहीं कुछ रेंज ब्रेकआउट नहीं हो रहा है या बिगर कैंडल स्प्रेड बन रहा है तो बिगर कैंडल स्प्रेड के डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड एंट्री करना होगा। आप इन टाइम पर सपोज किसी पोजीशन में आप ऑलरेडी बने हुए हैं तो कोशिश कीजिए आइदर वहां पर लेवल के अराउंड जो भी ये लेवल डिस्कस किए गए हैं वहां पर आप अपना एक बार पोजीशन जरूर ही बुक कीजिए और वहां से जैसा यहाँ पर कैंडल पैटर्न और प्राइस बिहेवियर दिखता है प्राइस एक्शन दिखता है उसके बेसिस पर आप न्यू ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है?
सो ऑल लेवल्स कल के डेट में अगेन से मैं बता दूं 475 का लेवल बहुत ही ज्यादा क्रुशियल होगा। अपसाइड में 575 एंड 665। मोस्ट प्रोबेबली कल के होल सेशन में नियर अबाउट ये 500 काफी टाइम तक ये प्ले करे और उसके बाद से आपको अपसाइड या डाउनसाइड का एक मूव इन लास्ट आवर में आपको देखने को मिले, जो कि 1400 आवर्स के साथ में अपना वेव टाइम कॉन्फ्लुएंस बना रहा है। होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक कीजिए। अपने फेलो ट्रेडर के साथ में जो कि इलियट वेव को अपना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस का बेस बनाना चाहते हैं उनके साथ में जरूर ही उसके साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं कल। बाय बाय।